रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 वाटर के वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारे जो हैं वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि वाटर जो है कम या ज़्यादा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तमाम कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। तो ड्यू टू सर्टन रीज़न ये एबिलिटी इसके अंदर पैदा होती है जो कि बाकी लिक्विड्स में मिसिंग है। वाटर को जो है अगर इसमें जब कोई ऐसा इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड ऐड किए जाए तो वो एज वी नो ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मोस्टली उनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम वाटर के अंदर मैं रीजन की बात कर रही थी कि वाटर जो है इसको जब एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है तो पोलैरिटी की वजह से कहा जाता है। ये एक सॉलिड रीजन है, इसकी दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हम वन बाय वन इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपके सामने एक आयनिक जो है वो कंपाउंड है। ये बात याद रखिए कि इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स उनमें हमेशा आयनिक बॉन्डिंग होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, वटेवर वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब कभी आयनिक कंपाउंड की बात होती है तो ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे आयनिक कंपाउंड्स के वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स हम नहीं पढ़ते, उसको हम फार्मूला यूनिट्स पढ़ते हैं। फार्मूला यूनिट्स आप बेसिकली इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दीज आर द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जहाँ पे NaCl की अगर मिसाल दी जाए तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल ग्रीन कलर से शो किए गए हैं, क्लोरीन के आयंस को, और सोडियम आयंस को पर्पल कलर से शो किया गया और यही साथ में दूसरी डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हमारे पास, अगर वो आयनिक नेचर है इनऑर्गेनिक नेचर, उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। These are all the combination of the positive and negative charges। तो इसको बेसिकली क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, यानी ये एक जाल सा बनता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का, नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि एक सोडियम आयन जो है उसकी अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज कितनी होती है कि वो 6 क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन को होल्ड करके रखता है। और एक आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं इस स्ट्रक्चर्स को। तो उसमें क्या है, और एक क्लोरीन जो है उसके अंदर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो 6 सोडियम के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। अब ये बॉन्डिंग जो है ये इस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जितनी एनर्जी इस क्रिस्टल लैटिस के बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उतनी इसको ब्रेक करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, और तब यहाँ एक दूसरे से अपार्ट यानी अलग हो जाएंगे। इसी को लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ हम दोबारा देख सकते हैं कि जब वाटर के अंदर किसी भी आयनिक कंपाउंड को ऐड किया जाता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि आयनिक बॉन्डिंग जिनके अंदर होती है, तो वो अपने ऑपोजिट चार्जेस में जब डिवाइड होने लगते हैं तो यूँ इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में वो डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जनरली तो हम डिसोल्यूशन कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के लिए एनर्जी ऐसा ज़रूरत नहीं होती, ये लेटेस्ट एनर्जी उनको सराउंडिंग से ही मिल जाती है। अब वाटर की फर्स्ट जो हमारे पास रीज़न है कि वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, पोलैरिटी का बेसिकली ताल्लुक़ होता है कि वाटर की जो अपनी जो है वो स्ट्रक्चर है वो पोलर है। मीन टू से वाटर जो है उसके अंदर 2 पोल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। पार्शियल पॉजिटिव पोल जो है वो वाटर में हाइड्रोजन साइड बनाती है, जबकि पार्शियल नेगेटिव साइड जो है वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन साइड बनाती है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ठीक ठाक मैयर एक दूसरे के अंदर जो है वो उनका डिफरेंस जो है एक दूसरे को ऑपोजिट चार्ज बनाने पे मजबूर करते हैं। अब ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि एसिडिक हों, बेसिक हों या सॉल्ट्स हों, वो जो है वो आयनिक नेचर है, तो उनके साथ डिसोल्यूशन के दौरान क्या प्रोसेस होगा। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास NaCl है। NaCl का मॉलिक्यूल
यानी फार्मूला यूनिट जब ऐड किया जाता है तो उसमें काउंट एज फार्मूला यूनिट्स होते हैं, नंबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो ये सोडियम और क्लोराइड है जब वाटर में ऐड किए जाते हैं तो आप ये वाटर मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ में 2 आयंस के साथ नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब आयनिक कंपाउंड पे भी आयंस मौजूद हैं ऑपोजिट चार्जेस, और वाटर जो है खुद वो पोलर है यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो NaCl या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इनको जो आयंस हैं इनको अलग करना स्टार्ट कर देते हैं और घेरना शुरू कर देते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो यूं अरेंज हो जाते हैं कि जो पॉजिटिव आयन होगा, ये आप देख सकते हैं हमने साल्ट जो डिज़ोल्व करने की कोशिश की वो NaCl है, ठीक है। NaCl में सोडियम आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब ऑक्सीजन एंड जो है वाटर का जो नेगेटिव साइड है, तो वाटर का नेगेटिव साइड क्या है, ऑक्सीजन है बेसिकली। तो वाटर की ऑक्सीजन साइड जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा सराउंड कर लेगा एक केज की तरह, किसको, सोडियम आयन को। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो साल्ट का नेगेटिव आयन है उसको वाटर का पॉजिटिव साइड यानी ये पॉजिटिव साइड है हाइड्रोजन साइड, वो उसको सराउंड कर लेता है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपोजिट आयंस हैं सॉल्ट के, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं वाटर के अंदर, ये मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल अपोजिटली चार्ज बॉडीज़ को सराउंड कर लेते हैं। हम कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है फॉर द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज अ वाटर की ये प्रॉपर्टी कि वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन जो है इसको जो है वो 2 अपोजिटली इसके अंदर चार्ज पाए जाते हैं, 2 पोल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वाटर जो है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन साइड जो होगी, दोनों हाइड्रोजन वो हमेशा पार्शियल पॉजिटिव होंगे, ऑक्सीजन क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। ये क्यों होगा, ये हमने बार बार इसको रिपीट किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है। दूसरा ऑक्सीजन जो है इसके आउटर इसके टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपना आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करना है, तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूप हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट रूप हो जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको पोलैरिटी की तरफ ले जाती है कि वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन्स ने हाइड्रोजन के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दोनों के दरमियान बनते हैं ना, तो ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन जो होगा ये 2 बॉन्ड तो बनाता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर भी रहते हैं। उसकी तरफ ये इशारा किया गया है कि हर एक ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर ऑक्सीजन साइड वो क्या करती है, वो 2 मोर वो अपने इर्द गिर्द जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें। यहाँ हमारे पास ये ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और नीचे ये वाला दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब होता क्या है कि ये ऊपर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है और नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आयन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने अटैक कर लिया, ऑक्सीजन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पेयर में। और नीचे वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग करता है। ये टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग की आप समझें कि इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन जो जिससे बॉन्डिंग करेगा, जो उसको अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा, वो या तो